भारी विवाद के बाद दिल्ली सरकार के बजट को मंजूरी मिल गई है। सूत्रों के मुताबिक गृह मंत्रालय ने दिल्ली सरकार को बजट प्रस्ताव पर अपनी मोहर लगा दी है और दिल्ली सरकार को इस फैसले की जानकारी दे दी गई है। अब यह बजट अगले 2 दिन के अंदर पेश हो सकता है, क्योंकि दिल्ली विधानसभा का सत्र 23 मार्च तक ही है। लेकिन आज ऐलान करने के बावजूद दिल्ली सरकार अपना बजट पेश नहीं कर पाई। दिल्ली सरकार ने इसका आरोप केंद्र सरकार पर मढ़ दिया है। केजरीवाल सरकार ने दावा किया कि केंद्र सरकार ने बजट को रोक दिया, लेकिन इन आरोपों में कितना दम है? आखिर गृह मंत्रालय में वे कौन से 5 सवाल पूछे थे जिसमें दिल्ली सरकार फंस गई? देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट। चुनी हुई सरकार को अपना दिल्ली में एक बार फिर मुख्यमंत्री और एलजी में जंग। आज पेश नहीं हुआ दिल्ली का बजट। दिल्ली के बजट पर ब्रेक, सियासी घमासान तेज। फ्रीडम ऐप से सीखकर आप चॉकलेट बनाते हैं क्या? अगर ऐसा है तो आप अपने चॉकलेट्स को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। एक बार फिर केजरीवाल सरकार और उपराज्यपाल आमने सामने हैं। इस बार बवाल दिल्ली सरकार के बजट पर मचा है। आज दिल्ली में बजट पेश होना था, लेकिन केजरीवाल सरकार अपना बजट नहीं पेश कर पाई। ऐसे में सवाल उठता है कि तय तारीख को बजट पेश क्यों नहीं हुआ? क्या गृह मंत्रालय ने बजट पर ब्रेक लगाया? उपराज्यपाल को किन बातों पर एतराज था? केजरीवाल सरकार देर से क्यों जागी? आपके मन में बजट को लेकर ये सवाल उठ रहे हैं, तो ऐसे में पूरी पिक्चर आपको बताते हैं। केजरीवाल सरकार ने 20 मार्च को विधानसभा में आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया और 21 मार्च को बजट पेश किया जाना था, लेकिन 20 मार्च की शाम में अचानक मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा कि मंगलवार को यानी आज दिल्ली का बजट पेश नहीं होगा। आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने दिल्ली का बजट रोक दिया है। यह शायद पूरी दुनिया के इतिहास में ऐसा कभी हुआ हो कि किसी राज्य सरकार का बजट निर्धारित दिन पे आना हो, वित्त मंत्री तैयार हो, राज्य सरकार तैयार हो, बजट बन के तैयार हो और उस देश की केंद्र सरकार उस राज्य के बजट को रोक दे। दिल्ली सरकार के आरोप के बाद उपराज्यपाल का बयान भी सामने आया। उपराज्यपाल के दफ्तर ने बयान जारी कर कहा कि 9 मार्च को कुछ टिप्पणियों के साथ वार्षिक वित्तीय विवरण 2023-2024 को मंजूरी दी और फाइल दिल्ली सीएम को भेज दी। इसके बाद दिल्ली सरकार ने गृह मंत्रालय को पत्र भेजकर राष्ट्रपति की मंजूरी मांगी। गृह मंत्रालय ने 17 मार्च को दिल्ली सरकार को अपनी टिप्पणियों से अवगत कराया। उपराज्यपाल का बयान सामने आने के बाद आनन फानन में 20 मार्च को रात 9:25 पर दिल्ली सरकार ने उपराज्यपाल के पास फाइल दोबारा भेजी, जिसके बाद उपराज्यपाल ने रात 10:05 पर इसे दोबारा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भेज दिया। गृह मंत्रालय ने भी बयान जारी कर बताया कि दिल्ली सरकार को उपराज्यपाल की आपत्तियों के बारे में पहले ही अवगत कराया गया था। गृह मंत्रालय ने इसके लिए 17 मार्च को दिल्ली सरकार को जो चिट्ठी लिखी थी, जिसमें उपराज्यपाल की आपत्तियों को दर्शाया गया था। अब इस टाइमिंग को लेकर सियासी घमासान मच गया है। हमारा बजट 10 तारीख को तैयार होके एमएचए को भेजा जा चुका है। केंद्र सरकार को हमने 10 मार्च को भेज दिया, 11 दिन पहले भेज दिया, और एमएचए से कुछ क्वेरीज लगा के उसको 17 तारीख को वापस भेजा केंद्र सरकार ने। किसको भेजा? वित्त मंत्री को नहीं भेजा, मुख्यमंत्री को नहीं भेजा, मुख्य सचिव नरेश कुमार जी को भेज दिया। कल यानी कि 20 तारीख को शाम को 6 बजे जब एक खबर चल पड़ी कि दिल्ली का बजट अब तक केंद्र सरकार ने रोक दिया है, तब मुख्य सचिव 6 बजे जो है वित्त मंत्री को कहते हैं कि केंद्र सरकार की तरफ से रुकावटें आ गई हैं। क्यों नहीं दिखाया गया वित्त मंत्री को पहले? इतना बड़ा षड्यंत्र मुख्य सचिव किसके कहने पे कर रहे हैं? रात को 6 बजे पता चला, वित्त मंत्री ने तुरंत उसका जवाब बनाया। मुख्यमंत्री जी ने 9 बजे तक फाइल देखी और वो एजी साहब को सौंप दी। रात को 3 घंटे का काम था।
जिसके लिए 3 दिन तक मुख्य सचिव छुपा के बैठे रहे। ये तो बहुत शर्म की बात है। ये केंद्र के इशारे के बिना तो संभव नहीं है। 17 तारीख को चिट्ठी MHA मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से दिल्ली सरकार को मिल जाता है। 17 तारीख को चिट्ठी मिल गई थी दिल्ली सरकार को। 17 को दिल्ली सरकार कुछ नहीं करती है। अरविंद केजरीवाल जी उस चिट्ठी को दबा के बैठ जाते हैं। 18 तारीख को दिल्ली सरकार कुछ नहीं करती है। अरविंद केजरीवाल उस फाइल को दबा के बैठे हुए होते हैं। 19 तारीख को कुछ नहीं करते हैं, उस फाइल को दबा के बैठे हुए होते हैं। 20 तारीख को कुछ नहीं करते हैं, पूरा दिन दबा के बैठते हैं और 20 तारीख को 9:30 बजे रात को ये चिट्ठी भेजते हैं। 20 तारीख को 9:30 बजे चिट्ठी भेजते हैं और 10 बजे LG साहब ने हस्ताक्षर कर दिए। देखिए, नन ऑफ दीज, जो भी रिकमेंडेशन LG देते हैं, ये कोई बाइंडिंग नहीं है। ये एक प्रक्रिया है, यही डेमोक्रेसी है। उसमें उन्होंने अपना सुझाव दिया है, उस सुझाव पे आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। आप इतने करोड़ों रुपए एडवर्टाइजमेंट पे खर्च कर रहे हो, करने चाहिए नहीं करने चाहिए? क्यों नहीं पूरा पैसा आपको आयुष्मान भारत का मिल रहा है, लीजिए ना, गरीबों को आप डबल बेनिफिट दीजिए ना थोड़ा। ये सवाल पूछने में क्या हर्ज है? आप उसमें उत्तर दे देते। तो स्वाभाविक रूप से ड्रामा ड्रामा ड्रामा। दरअसल उपराज्यपाल को केजरीवाल सरकार के जिन 5 प्रावधानों पर एतराज था, उसमें पूंजीगत व्यय और विज्ञापन पर खर्च के अलावा सब्सिडी और आयुष्मान योजना को लेकर भी था। उपराज्यपाल की आपत्ति के बाद ही गृह मंत्रालय ने दिल्ली सरकार से 5 सवाल पूछे थे। विकास से ज्यादा विज्ञापन पर खर्च का प्रावधान क्यों? कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए सिर्फ 20% ही क्यों? DTC और जल बोर्ड घाटे में तो फ्री सुविधा क्यों? सब्सिडी के लिए 10,000 करोड़ का लोन क्यों? आयुष्मान योजना के लाभ से दिल्ली वाले वंचित क्यों? दरअसल साल 2023-2024 के लिए दिल्ली सरकार का जो प्रस्तावित बजट था, उसमें 78,880 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था, जिसमें विज्ञापन पर खर्च को बढ़ाकर 557 करोड़ करने का प्रावधान था, जबकि कैपिटल एक्सपेंडिचर सिर्फ 20% ही रखा गया था। इसके अलावा बिजली और पानी की सब्सिडी के लिए 4,788 करोड़ रुपए खर्च करने का प्रावधान रखा गया था। सरकार बजट में 10,000 करोड़ का लोन NSSF डिपॉजिट के बदले लिए जाने की बात भी की थी, जिस पर भी सवाल उठाया गया था। ये आंकड़े मंत्रियों ने बताया है आम आदमी पार्टी के, जो कि ब्रीच है, और इसलिए मैं ये आंकड़े वहां पेपर से, न्यूज़पेपर में जो छपा है उससे पढ़ रहा हूं। पिछले वर्ष 270 करोड़ का बजट था एडवर्टाइजमेंट का, इस बार उसे बढ़ा करके लगभग 550 करोड़ कर दिया गया है। मंत्री ने भी बताया है कि 550 करोड़ बढ़ा दिया गया है। आप याद करिए, जब 270 करोड़ खर्च किया गया था एडवर्टाइजमेंट के ऊपर अरविंद केजरीवाल जी द्वारा, तो उसमें कोर्ट ने भी सवाल पूछा था और रिकवरी के विषय में भी बात हुई थी। तो स्वाभाविक रूप से एक सवाल पूछा गया कि क्या इतना पैसा एडवर्टाइजमेंट में खर्चा करना उचित होगा, या ये 550 करोड़ में से बहुत पैसा गरीबों के लिए यदि खर्चा किया जाए तो वो उचित होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए दिल्ली 50 साल बाद कैसी होगी, 25 साल बाद कैसी होगी, उसके लिए जो कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो मात्र 20% है। एक अच्छे राज्य में, एक वाइब्रेंट स्टेट में ये 50% होती है। तो क्या इसे बढ़ाया जा सकता है? क्या इस पर चिंतन करना चाहिए? इस प्रकार LG ने एक ऑब्जर्वेशन दिया। दूसरा ऑब्जर्वेशन LG ने दिया कि दिल्ली जल बोर्ड और आपके DTC एक कॉरपोरेशन है और एक बोर्ड है। कॉरपोरेशन और बोर्ड का अर्थ होता है कि इनकी एक ऑटोनॉमी होती है और उसके साथ साथ ये आय कर सकते हैं, ये इनकम करते हैं और उसी इनकम में से व्यय करते हैं, अर्थात खर्च करते हैं। ये किसी और पे डिपेंडेंट नहीं होते। तो LG साहब ने इसमें एक ऑब्जर्वेशन दिया कि ये हमें देखने को मिल रहा है कि बार बार इन्हें हमें सब्सिडी देना पड़ रहा है। क्या हम जिस प्रकार का अरेंजमेंट कानून में है उसके मुताबिक DTC और जल बोर्ड के लिए काम कर सकते हैं? दिल्ली का बजट पेश नहीं होने पर दिल्ली विधानसभा में भी हंगामा हुआ। बीजेपी और आम आदमी पार्टी के विधायक एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाते रहे। बीजेपी का आरोप है कि केजरीवाल सरकार ने बजट को लीक कर दिया। जैसे ही दिल्ली विधानसभा में वित्त मंत्री कैलाश गहलोत ने बजट को लेकर बोलना शुरू किया तो बीजेपी के विधायक वॉकआउट सदन से बाहर चले गए। दिल्ली के वित्त मंत्री कैलाश गहलोत ने केंद्र सरकार की मंशा पर सवाल उठाए। फ्रीडम ऐप से सीखकर आप चॉकलेट बनाते हैं क्या? अगर ऐसा है तो आप अपने चॉकलेट्स को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं
उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। 2 करोड़ दिल्ली की जनता ने एक सरकार चुनी, एक सीएम चुना काम करने के लिए। अगर हर चीज में इस तरीके से अगर वो तंग करना है उनको और अगर काम नहीं करने देना, तो अध्यक्ष जी मेरे ख्याल से फिर कोई फायदा नहीं है। जब कैबिनेट ने बजट को अप्रूव करके एलजी को भेज दिया, जब सारी चीजें एज पर जो लीगल प्रोसीजर है उसके द्वारा हम चल रहे हैं, तो फिर किस बात का ऑब्जेक्शन है? ये सरासर मेरे ख्याल से अध्यक्ष जी ये जो सरकार है उसको काम नहीं करने देना, दिल्ली की जनता को परेशान करना। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखकर दिल्ली के बजट को मंजूरी देने की अपील की। मतलब साफ है कि दिल्ली में उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच अधिकार की जंग अभी खत्म होती नहीं दिख रही है, लेकिन इतना तय है कि इसका खामियाजा दिल्ली की जनता को ही भुगतना पड़ेगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।